साथियों, मैं अभी जमाल नगर भैंस पीएस कोल्ड स्टोरेज में हूँ, जो आपको आगरा से जलेसर आओगे आप तो भैंस पड़ता है, वहाँ पर है। मेरे साथ में जितेंद्र जी और महेश जी हैं। जितेंद्र जी से हम बात करेंगे कि उनके यहाँ पर अभी इस समय निकासी की या आलू के भाव की क्या स्थिति चल रही है, और उन्हें थोड़ा बहुत अपने आसपास की जानकारी हो तो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। जितेंद्र जी, अगर मैं बात करूं तो आपकी कोल्ड स्टोरेज की पहले तो क्षमता की स्थिति क्या है वो बता दीजिएगा जरा। हमारा कोल्ड स्टोर 2 लाख कट्टे की कैपेसिटी का है। अच्छा। और जो कि इस साल पूरा भरा गया था। पूरा भरा गया। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो अभी तक आपके यहाँ से क्या निकासी की स्थिति है? आज की तारीख में हम 51% निकासी कर चुके हैं। 51%। हाँ, हमारे पास 1 लाख कट्टे लगभग बकाया हैं अभी इस समय कोल्ड पर। ये स्थिति आज के तारीख की। पिछले वर्ष से अगर तुलना करें तो पिछले वर्ष से तुलना का क्या स्थिति रहेगी अभी इस समय आपकी? पिछले वर्ष की तुलना से हम 3 या 4% आगे ही चल रहे हैं, आगे क्योंकि पिछली बार आलू थोड़ा ठीक नहीं रहा, तो इस बार शुरू से ही निकासी पे प्रेशर बना के रखा है, तो पिछली बार से 3-4% आगे ही। अच्छा, पिछली बार भी आपका कोल्ड स्टोरेज पूरा भरा गया। आपके यहाँ पे बुवाई का कब से समय शुरुआत हो जाता है? बुवाई की निकासी कब से शुरू हो जाती है आपके यहाँ? निकासी जो है, बुवाई लगभग 20 से अक्टूबर के आसपास किसान घाटना शुरू करता है, लेकिन निकासी मतलब 5-6 दिन पहले, हफ्ता भर पहले, तो 15 अक्टूबर के आसपास जो है बीज निकासी शुरू हो जाएगी। बीज का करीब करीब मैं मानूं आपके पास तो कितना आलू होगा करीब बीज का? हमारे पास लगभग 18-20% आलू बीज का रहता है, जो कि उस टाइम पे ही मतलब अब आपके पास जो राशन का आलू है या बिक्री का आलू है जो निकासी के लिए, मुश्किल से 30-32% होगा। 32%। और तो मैं समझता हूँ वो आसानी से निकल जाएगा, कोई समस्या आने वाली नहीं। फिलहाल अगर जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से चलते रहे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और समय से कोल्ड खाली हो जाएगा। कितने समय तक आप कोल्ड चालू रखते हैं, कब तक? हमारा वैसे नवंबर लास्ट तक का ही टारगेट रहता है, लेकिन स्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, आगे पीछे हो जाए। अभी की मैं भाव की बात करूं तो इस समय भाव बढ़िया आलू का आपके यहाँ पे क्या चल रहा है? अभी 2 दिन में बाजार कुछ दबे हैं, तो उसकी वजह से आज और कल के भाव थोड़े व्यापारी नहीं इतने अच्छे से लगा रहे, लेकिन हाँ 550 तक अच्छा आलू, 550-600 तक भी अगर कोई ज्यादा वीआईपी आलू है तो ये क्विंटल के यहाँ पे सौदे हैं आपके? नहीं, ये पैकेट के सौदे। आपके यहाँ पैकेट से सौदा होता है? मतलब अगर क्विंटल की बात करूं तो मैं वही 1200 तक के सौदे आपके यहाँ पे अभी 1-2 दिन में है। 1200-1100 के बीच के। अगर इस वर्ष के हाईएस्ट सौदे की बात करूं तो आपके यहाँ पे इस वर्ष का हाईएस्ट सौदा क्या रहा? इस वर्ष हमारे यहाँ 725 रुपए कट्टे की हाईएस्ट सौदा है। 1450 रुपए क्विंटल तक का। अच्छा, अगर हम आगरा की तरफ चले तो इस रोड पर पड़ने वाले कोल्डों की स्थिति की थोड़ी बहुत जानकारी हो आपको? लगभग सभी इसी स्थिति से चल रहे हैं। शुरू से ही सभी कोल्ड स्टोरों ने प्रेशर बना के रखा है कि आलू जल्दी से निकले, क्योंकि आलू की स्थिति शुरू से ही ज्यादा मात्रा में आलू होने की वजह से सबने शुरू से, तो मेरे अंदाज से 5% आप ऊपर नीचे मान लीजिए, लेकिन सभी आज इसी स्थिति पे मौजूद है। मतलब जलेसर रोड पर अगर मैं बात करूं तो 45 से 50% के बीच में निकासी होगी। बीच में ही आपको इसी हिसाब से रिपोर्ट मिलेगी लगभग। मतलब कहीं 48, 45, 50, 52 ये निकासी रहेगी। तो ये स्थिति थी जमाल नगर भैंस में अभी पीएस कोल्ड से। बाकी इस रोड की स्थितियां भी जितेंद्र भाई ने बताई, और अगर हम आगरा की तरफ चलेंगे अभी तो संभव हुआ तो 1-2 कोल्डों में और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साथियों, मैं अभी जमाल नगर भैंस पर माँ पार्वती आइस एंड कोल्ड स्टोरेज में हूँ, और मेरे साथ में मैनेजर साहब हैं राम अवतार जी। तो मैनेजर साहब, अगर मैं बात करूँ तो आपके कोल्ड स्टोरेज की जो भंडारण की क्षमता है करीब कितनी है? 1,60,000। 1,60,000। और 1,60,000 में से अभी तक की निकासी की स्थिति क्या है? स्थिति लगभग माने के चलो तो हमारी स्थिति 50% पर पहुंची है। 50%। अगर मैं पिछले साल की बात करूं और पिछले साल से तुलना करूं तो पिछले साल में अब के बार में कोई अंतर है कम ज़्यादा का? नहीं, अंतर है। इस साल स्टोर ज़्यादा था। नहीं, स्टॉक तो ज़्यादा था, निकासी में कुछ अंतर है क्या? निकासी पिछले साल अच्छी हो गई थी। पिछले साल करीब कितनी थी इस समय तक? ज्यादा समय पे जो अब स्थिति तक है, बातें ज़्यादा निकासी है चुकी। अच्छा। इस साल कम हुई है। जो महीना निकल के गया है, इस महीने में किसान नहीं आया। कारण ये हुआ कि जैसे बाजार थोड़े न बढ़े, किसान ने ब्रेक लगा दिए। अच्छा। किसान आया नहीं। जो महीना जो निकल गया है इसमें बहुत कम निकासी हुई है। अगस्त में करीब कितनी निकासी थी? अगस्त में मान के चलो
अगर किसान आते रहते तो निकासी 10-15 हजार कट्टे और निकल जाते। मतलब यही निकासी 50 की जगह हो सकता है 56 या 58 के आसपास, 60 के लेवल पहुंच 60 के लगभग पहुंच जाती है। तो मामला सीमित रहता और बिकता रहता। आज भी किसान की स्थिति ऐसे सन्नाटा है। किसानों से कहते किसान समझ नहीं रहे हैं अभी। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो 50% की आपकी निकासी हो गई जी, अब 50% आपके पास आलू अभी बचा है। तो इसमें से बीज का आलू करीब कितना होगा आपके पास में? बीज के कट्टे आप तुम मान के चलो लगभग 25-30 हजार रुपए के लगभग 25-30 हजार। जी, मतलब 80 में थे 30 हजार भी घटाऊं मैं तो 50 हजार कट्टे आपके पास अभी बेचने के लिए बिक्री के लिए बचेंगे। अच्छा। तो ये 50 हजार जो कट्टे हैं तो मैं समझता हूँ 2.5 महीने और होंगे या 2.5 से 3 महीने निकासी के लिए? नहीं, पहले तो नवंबर तक चलते थे, नवंबर तक आगे जाएंगे जी। नहीं तो नवंबर तक में मान के चलो, नवंबर तक 2.5 महीना मान ले। बीज की निकासी पर लोडिंग नहीं हो पाती है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, बीज की निकासी तो मैंने छोड़ दी जी। अब जो 30 हजार कट्टे बचे 50 हजार कट्टे बचे तो 2.5 महीने में क्या बिक्री के 50 हजार कट्टे निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे, किसान ही नहीं आ रहा है। किसान नहीं आ रहा है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि किसान आता रहे, बिक्री होती रहे, लोडिंग चलती रहे तो मामला कुछ और नहीं। मुझे तो स्थिति खराब दिख रही है। अभी मैं बात करूं भाव की जी, तो अभी 2-4 दिनों का भाव क्या है आपके कोल्ड पे? हमारे यहाँ बढ़िया 1 नंबर आलू 550, 560, 575 तक की सौदा आज भी रजिस्टर में है। ये पर कट्टे की प्रति पैकेट 52-500 पैकेट के हिसाब से। पैकेट का। अगर कुंटल में बात करूं मैं तो 1100, 1150, 1150 तक के सौदे जी जी जी, आपके यहाँ पे बिल्कुल है। हाँ, 1 नंबर आलू के 1 नंबर हाँ, जो हल्का आलू है, जो हाइब्रिड है, के उसमें 100 रुपए का अंतर है। 100 रुपए नीचे सौदा है वो। जी जी, ये 1 नंबर VIP आलू के ये हाँ 37-97 के 37-97 के सौदे हैं। जी, अगर मैं आपकी बात करूं, आप एक तरह से आगरा एटा के बॉर्डर पे बैठे हो। बिल्कुल। एटा की कुछ स्थिति पता हो, जो कुछ जानकारी हो निकासी की? हमारे यहाँ अवागढ़ तक का आलू आता है। हाँ, जलेसर साइड का पूरा टोटल आलू आता है। अच्छा। और हमारे आगरा साइड का तो कम आता है। मतलब लोकल ज्यादातर आपका एटा डिस्ट्रिक्ट से ही आता है? एटा डिस्ट्रिक्ट ही आता है। और ज्यादा क्वालिटी बढ़िया भी नहीं आती है हमारे यहाँ। अच्छा। जैसे कि खंदौली में मिट्टी के आधार से वहाँ क्वालिटी बढ़िया है, हमारे यहाँ इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं है। क्योंकि यहाँ मिट्टी ऐसी है, मिट्टी के हिसाब से क्वालिटी बनती है, वो नहीं है। वो नहीं है। आगे की स्थिति आपको बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही भैया। अच्छा, गुल्ले की पोजीशन नेक पर टाइट हुई और गुल्ले की पोजीशन बिल्कुल बंद हो गई। अब कुदरत अगर वर्षा करे, जैसे कुदरत की वर्षा होती रही, जैसे कि 10 दिन 15 दिन और वर्षा हुई तो इससे ऐसा है कि कुछ मामला बन सकता है। उसमें कारण ये बन इसलिए सकता है कि जैसे बुवाई हो रही है, बुवाई लेट हो जाएगी तो कच्ची खोद है लेट आएगी। अच्छा, तो कुछ इज्जत से बिक सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो कच्ची खोद की बुवाई अभी हो रही है अगर वो लेट हो जाए हाँ, तो संभावना है कि आलू के रेट ठीक ठाक मिलते रहेंगे। अगर कच्ची खोद टाइम से बुवाई हो गई तो समस्या फिर खड़ी है, जटिल है। और जब बुवाई कई क्षेत्रों में वर्षा हो भी रही है और कुछ कई क्षेत्रों में बुवाई भी हो रही है, बुवाई भी हो रही है कई क्षेत्रों में। बुवाई जैसे कहाँ भी शुरू हुई अपनी? जैसे मैंने जानकारी करी तिरवा साइड में, रूरा साइड में, इधर जो कच्ची खोद की फसल लगाते हैं। तिरवा रूरा किधर मतलब? ये कानपुर साइड में। अच्छा, कानपुर, कन्नौज साइड में, फरक्काबाद साइड में थोड़ी जगह बुवाई चालू हुई है, पर वहां से खबर मिली है कि वहाँ वर्षा हो रही है तो बारिश की वजह से वो रुक गई है। तो अगर कुदरत साथ देती है तो इज्जत से बिकेगा, अगर कुदरत साथ नहीं देती है तो मामला जटिल है। मेरे साथ में माँ पार्वती कोल्ड स्टोरेज जमाल नगर भैंस से मैनेजर साहब थे, उन्होंने बताया कि उनके कोल्ड से क्या निकासी की स्थिति है, बाकी जहाँ बुवाइयाँ शुरू हुई हैं वहाँ क्या स्थिति है, और अगर कच्ची खोद समय से आती है तो आने वाले समय में आलू का क्या भविष्य रह सकता है। मैं अभी गणनायक कोल्ड स्टोरेज अवलखेड़ा पर हूँ और मेरे साथ में प्रेमपाल जी हैं। प्रेमपाल जी, अगर मैं बात करूँ तो आपके कोल्ड स्टोरेज की टोटल क्षमता, भंडारण क्षमता कितनी है? वो 160 की क्षमता होता है। 160 की भंडारण तो पूरा हुआ पूरा। अभी तक की निकासी की स्थिति क्या है? निकासी की जगह 45-46% निकासी, 45-46% निकासी है। पिछले वर्ष से तुलना करें कम है। कितनी कम होगी? कई ये समझ लो पिछली से 10% निकासी कम है। 10% निकासी कम है। हाँ, मतलब पिछले वर्ष इस समय तक 55-56% के आसपास की
निकासी थी। अब जो बची आपके पास 55%, इसमें से करीब बीज की निकासी क्या रहती है आपके यहाँ पे? बीज की निकासी तो वही है, जो समझ लो तुम, हमारे यहाँ एग्जाम से 30,000 रुपये 32,000 रुपये कटने लगता साल, एक 60 में तो 160 18% 20% भी मान के अगर हम चलें तो 20 कर रही है, 15 17 18% ही। 18%, तो फिर भी आपके पास मैं समझता हूँ 37-38% बिक्री का आलू बचेगा। समय कम रह जाए। समय कब तक चलेगा आपका कोल्ड? पिछले वर्ष कब तक चला था? भाई अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर मतलब बिल्कुल खत्म। नवंबर स्टार्टिंग या नवंबर लास्ट है। नवंबर लास्ट तक आपका रहता है। तो उम्मीद दिख रही है कि ये 2.5 महीने का आप समय है आपके पास, तो 2.5 महीने में करीब 38% की निकासी आप कर पाएंगे। कर रही है। और टाइट पोजीशन है वाली स्थिति दिख रही है। अभी के सौदों की बात करूं तो अभी किस तरह के सौदे हो रहे हैं आपके यहाँ पे? 400 थे और 550 रुपये फिलहाल पर पैकेट के 52.5 किलो की तौल रहती है। मतलब वही करीब कुंटल की बात करूँ 11.5-12 के बीच में, 11-12 के बीच तक के सौदे हैं। और आप कह रहे हो कि निकासी की स्थिति थोड़ी सी आगे भविष्य की अब इस समय बहुत स्लो है। बहुत स्लो है। अच्छा, बुआई वाला आलू कब से निकासी शुरू हो जाती है? अपने क्षेत्र में कब बुआई स्टार्ट हो जाती है? 15 अक्टूबर से वही काम चालू होता है। 15 अक्टूबर के आसपास से। ये मेरे साथ में गणनायक कोल्ड स्टोरेज से प्रेमपाल जी थे, जिन्होंने बताया कि इनकी यहाँ पे निकासी की स्थिति क्या है।